तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, है ना। कल इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे हम लोग का टॉपिक था कैरेक्टर फंक्शन। इसके पहले हमने जो पढ़ा हुआ था वो टॉपिक क्या था हमारा, स्ट्रिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। कैरेक्टर फंक्शन क्या होता है इसको जानेंगे हम लोग आज, ठीक है। कितने तरह के कैरेक्टर फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बारी बारी से एक एक फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है, और उनके काम क्या होते हैं, सिंटैक्स कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, इन फंक्शंस के हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे बाद वाले क्लासेस में। आज हम लोग खाली थ्योरेटिकली समझने वाले हैं कि हमारा जो कैरेक्टर फंक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन आपको दिख रहा है वो है कैरेक्टर डॉट इज लेटर। दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन जो आपको पढ़ना है अपने इस चैप्टर के, अपने इस टॉपिक के सबसे पहले पॉइंट पर। क्या होता है सर कैरेक्टर डॉट इज लेटर? देखिए, चूंकि ये एक कैरेक्टर फंक्शन है, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में कैरेक्टर नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। पहला रूल तो ये होता है, यानी कि सर हमें जितने भी फंक्शंस पढ़ने हैं कैरेक्टर के अंतर्गत, क्या सारे फंक्शंस के आगे में कैरेक्टर लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, उसके बगैर आपका काम नहीं होगा, ठीक है। ये डॉट के बाद जो लिखा हुआ है सर, क्या ये एक फंक्शन है? बिल्कुल यही आपका फंक्शन है जो कि कैरेक्टर फंक्शन के अंदर आता है। सर कैसे पहचानें कि हमारा ये पूरा नाम में फंक्शन कौन सा है और कैरेक्टर नाम का कीवर्ड कौन सा है? तो सर जहां आपका ब्रैकेट दिख जाएगा ना, ये इसको ब्रैकेट नहीं, बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस, है ना। जहां आपको ये पैरेंथेसिस दिखेंगे लेफ्ट और राइट वाला, तो समझ जाइएगा वो जो है एक फंक्शन है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और उसके आगे में डॉट के आगे में जो लिखा हुआ पार्ट रहेगा वो आपका कीवर्ड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर अ गिवन आर्ग्यूमेंट इज एन अल्फाबेट और नॉट। तो ये क्या करता है सर? ये फंक्शन चेक करता है कि हमारा जो इनपुट है, हमने जो इनपुट किया हुआ डेटा है वो अल्फाबेट है या नहीं। मतलब ये फंक्शन हमारे द्वारा एंटर किए हुए डेटा को चेक करेगा कि वो डेटा क्या लेटर है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसका काम है, और इसके काम को देखते हुए अगर हम बात करें तो इसका जो आउटपुट आएगा, हम इनपुट क्या करेंगे, जो हम डेटा डालेंगे वो इनपुट होगा हमारा। ये चेक करेगा कि ये लेटर है कि नहीं है, वो उसका प्रोसेसिंग हो गया। आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट ऑलवेज इसका जो आएगा वो यस या नो में आएगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स में आएगा। क्या क्या मतलब है सर इसका? हम जो डेटा एंटर करेंगे क्या वो डेटा अल्फाबेट है? अगर हुआ तो ट्रू आंसर देगा, नहीं हुआ तो फॉल्स आंसर देगा। तो सर जब ट्रू या फॉल्स आंसर देता है तो उस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं? बूलियन टाइप का डेटा कहते हैं। इसीलिए देखो लिखा हुआ है इट ऑलवेज रिटर्न ए बूलियन टाइप वैल्यू ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है जी। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बूलियन वेरिएबल का नाम, वो वेरिएबल जिसके अंदर में आपका जो है रिजल्ट स्टोर होगा, ठीक है। कौन सा रिजल्ट सर? आप जो एंटर करोगे लेटर वो अल्फाबेट है या नहीं चेक करने के बाद ट्रू या फॉल्स वाला जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। वो स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल होगा उसका यहाँ पर लिखा गया बूलियन, फिर वेरिएबल नेम। बूलियन इज द डेटा टाइप, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर जो हमारा फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट के अंदर में वो कैरेक्टर जिसको आपने चेक करनी है कि ये कैरेक्टर जो है ये लेटर है, अल्फाबेट है या नहीं है, सॉरी अल्फाबेट है या नहीं है, ठीक है सर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है जहां हमने, देखिए ये डेटा टाइप था, हमने एज इट इज उतार दिया उसको। ये वेरिएबल नेम था, हमने पी लिख दिया उसके लिए, ठीक है सर। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने पी लिया है, आप QRSTVU कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारा फंक्शन का नाम है सर, हमने एज इट इज फंक्शन का नाम उतार दिया यहाँ पर, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर में, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा जाता है बेटा उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टर जो है वो हमने ले लिया,
सिंगल कोट के अंदर में सी। सपोज हमको चेक करना है कि ये सी जो है एक अल्फाबेट है या नहीं है, एक लेटर है या नहीं है। चलिए, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो मुझे आपको सबको पता है कि जो सी है वो एक लेटर है, वो एक अल्फाबेट है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न ट्रू टू द वेरिएबल p। ठीक है, जो आपका इस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा, चेक करेगा ना ये फंक्शन कि मेरा जो एंटर किया हुआ डेटा लेटर है या नहीं है। तो चेक जब कर लेगा तो सेटिस्फाइड होगा, यस सर इट इज द लेटर, तो आंसर विल बी ट्रू। और वो जो ट्रू डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा? p के अंदर स्टोर होगा। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के चलते हमने p नाम के वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो हमने बूलियन ले रखा है। क्लियर? तो हमने आज के इस क्लास में ऑलरेडी एक फंक्शन के बारे में देखा। ठीक है, हमने मोटा मोटी तौर पर समझ लिया कि सर जो कैरेक्टर डॉट इज लेटर वाला फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, और एक आइडिया भी बन गया कि कैरेक्टर टाइप के जितने भी फंक्शंस होंगे उसमें हम लोग इनपुट किया हुआ डेटा जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? वो एक सिंगल कैरेक्टर होगा, और हमें चेक करने होंगे उस कैरेक्टर को कि क्या वो कैरेक्टर लेटर है, क्या वो कैरेक्टर डिजिट है। ऐसे करके कई सारे फंक्शंस मिलेंगे आगे जा करके। ठीक है, तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे वो अच्छे से कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट जो है ये किस तरह का फंक्शन है, क्या काम करता है, किस तरह का रिजल्ट आउटपुट में देता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।